क्या आपको पता है कि एक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 7 नगर में अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है और वो सीधा श्री राम के धाम पहुंच जाता है। वो सिटीज हैं, क्या आपको पता है? हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हनुमान जी सतयुग में रुद्र रूप में थे, त्रेता में वानर रूप में, द्वापर में भी थे और कलयुग में। हम में से कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बड़े हुए हैं, and it's often seen as a devotional text that helps us connect with the divine. हम अक्सर हनुमान चालीसा को सिर्फ भगवान हनुमान की प्रार्थना के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। The text is filled with metaphors, allegories, and symbolism that reveal a deeper understanding of the universe and our place in it. तो चलिए बाकी बची हुई चौपाइयों के पीछे छुपे डीप मीनिंग, सीक्रेट्स और स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपकी महिमा चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में व्याप्त है और आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है। आप संतों और मुनियों के उद्धार करता हैं। हे श्री राम के प्रिय, आप राक्षसों का नाश करते हैं। क्या आपको पता है हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हनुमान जी सतयुग में रुद्र रूप में थे, त्रेता में वानर रूप में, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के कहने पर वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए थे और कहा जाता है कि कलयुग में वे भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कली का अंत करने के लिए प्रकट होंगे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी संत तत्व रखने वाले व्यक्तियों की हमेशा रक्षा करते हैं, यानी जिन भी व्यक्तियों में संतों जैसे गुण होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी रखवाली स्वयं हनुमान जी करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता जानकी यानी सीता जी ने आपको योग्य व्यक्तियों को 8 सिद्धियां, 8 अलग अलग शक्तियां और 9 निधियां यानी 9 विभिन्न प्रकार की संपत्तियां प्रदान करने का वरदान दिया है, जिससे आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता बने। आप में राम भक्ति का सार है, आपको राम नाम के एसेंस का पता है। आप हमेशा रघुपति के विनम्र और समर्पित सेवक बने रहें। क्या आपको पता है 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन कौन सी हैं? 8 सिद्धियां हैं अणिमा यानी अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म बनने की क्षमता। इसका दूसरा अर्थ है विनम्र होकर अहंकार तथा क्रोध को त्याग कर व्यक्ति छोटा बन सके। महिमा अनिमा का उल्टा, कोई अपनी इच्छा अनुसार बड़ा बन सकता है, बड़ा सोचना और दूसरों को बड़ा बनने में मदद करना। लघिमा लगभग भारीहीन हो जाना, कुछ ही सेकंड में हजारों मील की यात्रा करने की क्षमता रखना, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत न रखना, क्षमा करना तथा भूल जाना। गरिमा लघिमा का बिल्कुल उल्टा, यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, अपने कमिटमेंट्स बनाए रखना। प्राप्ति इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता, टेलीपैथी और विचार पढ़ने की क्षमता, जानवरों और पक्षियों की भाषाओं को समझने और अज्ञात भाषाओं को समझने की क्षमता, सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता, दूसरों के दिलों तथा दिमागों में अपनी दृष्टि स्थापित करना तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता। प्राकाम्य जो कुछ भी कोई चाहता है उसे साकार करने की क्षमता, इसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति भी कहते हैं। नेवर से नेवर एटीट्यूड। वस्तु जंगली जानवरों को वश में करना और लोगों को मंत्रमुग्ध करना, उन्हें नियंत्रित कर देना, स्वयं को अनुशासित करने तथा अपनी बुरी आदतों को हराने की क्षमता। इष्टवा मृतकों को जीवन वापस देने की क्षमता, लीडरशिप करना तथा प्रेरित करने की क्षमता। और 9 निधियां हैं महापद्म द ट्रेजर ऑफ ग्रेट वेल्थ यानी अबंडेंस ऑफ वेल्थ, पद्म द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड विजडम यानी रिचनेस ऑफ इनर ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, शंख द ट्रेजर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, मकर द ट्रेजर ऑफ फर्टिलिटी एंड क्रिएटिविटी यानी abundance of fertility, creativity and artistic talents. Kashyapa, the treasure of stability and patience, मतलब stability, patience and resilience needed to navigate through life's challenges. Mukund, the treasure of divine grace,
मतलब द पावर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एंड कंपैशन। कुंड, द ट्रेजर ऑफ इल्यूमिनेशन एंड विजडम, यानी द ट्रेजर ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड विजडम। नील, द ट्रेजर ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन, मतलब सेल्फ केयर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। खर्व, द ट्रेजर ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी ऑल टाइप्स ऑफ मटीरियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तुमरे भजन राम को पावी, जन्म जन्म के दुख बिसरावी, अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। आपकी भक्ति से मनुष्य श्री राम को प्राप्त करता है, जिससे वे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाता है। अंत में वह रघुपति श्री राम के धाम को जाता है, जहाँ वह हरि का भक्त कहलाता है। क्या आपको पता है कि एक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 7 नगर में अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है और वो सीधा श्री राम के धाम पहुंच जाता है। वो सिटीज़ हैं अयोध्या, काशी, उज्जैन, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका और कांचीपुरम। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात अन्य देवताओं की पूजा किए बिना भी जो व्यक्ति श्री हनुमान की पूजा करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो लोग शक्तिशाली श्री हनुमान का ध्यान करते हैं उनके कष्ट दूर हो जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुखी हो। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कृपया आप हम पर एक गुरु की तरह कृपा कीजिए। जो लोग हनुमान चालीसा का भक्तिपूर्वक 100 बार पाठ करेंगे वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें अपार सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान जी कहीं बड़े भाई के समान समझे जाते हैं तो कहीं पुत्र समान, परंतु तुलसीदास जी ने उनका पूजन अपने गुरु के समान किया। जब हम हनुमान जी को किसी रिलेशन या फैमिली मेंबर के रूप में याद करते हैं तो हम और डीप लेवल पर उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी को एक बार अकबर ने अपना बंदी बना लिया था, क्योंकि तुलसीदास जी ने अकबर के कहने पर अकबर के गुणगान करने हेतु पोएम लिखने से मना कर दिया था। जब तुलसीदास जी ने नियरली 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो एक दिन अकबर के बंदी गृह पर अचानक से बहुत सारे मंकीज ने, वानरों ने अटैक कर दिया और तुलसीदास जी को रिलीज करा गया। जैसे ही तुलसीदास जी को फ्री किया गया सारे बंदर वापस लौट गए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मोह डेरा। जो लोग हनुमान चालीसा का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, जिसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। तुलसीदास जी जो हमेशा हरि के सेवक हैं, भगवान से अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र श्री हनुमान, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, कठिनाइयों को दूर करते हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के अवतार हैं, जिनका स्वरूप मंगलमयी है। श्री राम, श्री लक्ष्मण और देवी सीता के साथ कृपया मेरे दिल में हमेशा निवास करें। तो हनुमान चालीसा के हमारे एनालिसिस से सबसे कंपेलिंग सीक्रेट क्या इमर्ज होता है? ये रियलाइजेशन कि ये टेक्स्ट हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, एंड दैट्स इट्स विजडम इज टाइमलेस एंड यूनिवर्सल। इन कंक्लूजन, ये ऐसा टेक्स्ट है दैट्स मोर देन जस्ट अ डिवोशनल प्रेयर। इट्स अ गाइड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट. Thanks for joining me on this journey into the heart of the Hanuman Chalisa. If you have any other thoughts or insights, please do share them in the comments below. And if you are interested in exploring more spiritual or cultural themes, be sure to check out my other videos. See you in my next video. Until then, stay curious. Toodles.